Factors influencing agriculture. In this video we will discuss about the factors influencing agriculture and the types of farming. तो फर्स्ट जो है आपका वो फैक्टर क्या है? फिजिकल फैक्टर. फिजिकल फैक्टर इंक्लूड द इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, रिलीफ एंड सॉइल. किसी भी प्लेस का वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है. अगर हम वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो किस इफ़ेक्ट करेगा, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, ठीक है. इन चीज़ों पर डिपेंड करती है कहीं की भी एग्रीकल्चर हमारी. सेकंड क्या होता है? सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर. सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड ह्यूमन फैक्टर्स सच एज लेबर कैसी है वहाँ पर, कैपिटल क्या यूज़ हो, कैपिटल कैसी है, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट. ये चीज़ें डिपेंड करती हैं. जहाँ पर टेक्नोलॉजी हाई होगी वहाँ पर कैसी होंगी, क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो होंगी, ठीक है. वहाँ की एग्रीकल्चर हाई होगी, वहाँ की मार्केट प्रोसेस कैसा है, लेबर कैसी है. ओके तो ये फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं. फिजिकल फैक्टर एंड द सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग इज़ डन इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड. अलग अलग जगह पर वर्ल्ड में अलग अलग तरह से फार्मिंग की जाती है. ओके ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड्स, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस मोस्टली इन ट्रॉपिकल लॉलैंड्स. जो ट्रॉपिकल लॉलैंड्स हैं वहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है. हेयर द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स मेनली फॉर देयर फैमिलीज कंजप्शन. ये फार्मिंग में क्या होता है, इसमें जो लोग हैं थोड़ा बहुत एरिया होता है उनके पास, थोड़ा कम खेत होते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड को पूरा करने के लिए फार्मिंग करते हैं, ठीक है. द फार्म साइज आर स्मॉल. प्राइमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग आर यूज्ड. फैमिली मेम्बर्स हेल्प इन द फार्म्स. जो अपनी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वही उनकी हेल्प करते हैं. सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन फर्दर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी है? प्राइमिटिव फार्मिंग इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. ये बहुत पुरानी विधि है, ठीक है. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड नोमैडिक हेडिंग आर द टू फॉर्म्स ऑफ प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. नोमैडिक हार्डिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपने पढ़ी होगी. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किस तरह की होती है, ये मैंने आपको पिछले प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया था. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय मैनी ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड. जो ट्राइबल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, पहले उस जगह को साफ़ करते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे जलाते हैं, फिर उन पर फार्मिंग करते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर वो यही प्रोसेस करते हैं, ठीक है. ये होती है आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन लेस पॉपुलेटेड एरियाज. जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, सच एज द फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ द अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर yam, cassava, maize and potatoes. ओके इट इज़ आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ जाए, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये सेम है. ओके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ हार्मफुल एज इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन. डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है? क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं उनको काट दिया जाता है, उस पर खेती करते हैं ये लोग, ठीक है. नोमैड्स जो ट्राइबल्स होते हैं पेड़ों को काटते हैं, वहाँ पर साफ उसको जलाते हैं, ठीक है. तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन होता है. मैनी कंट्रीज आर इनकरेजिंग पीपल टू गिव अप दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज द डिड यू नो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. इट इज़ कॉल्ड झूम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लैडिंग इन मैले पेनिनसुला, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड कॉनुक इन वेनेजुएला. ये आपको नेम याद होने चाहिए. ओके ये सभी इस एक ही एग्रीकल्चर के नेम है. नेक्स्ट है आपकी नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग इज़ अ प्रैक्टिस्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स वेयर क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो. ये उस जगह पर होती है जहाँ पर नॉर्मल जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाती हैं. द सीजनल मूवमेंट ऑफ नोमैड्स विद देयर लाइव स्टॉक्स अपहिल ड्यूरिंग समर एंड डाउनहिल ड्यूरिंग विंटर.
जो अपने लाइव स्टॉक्स के साथ जो भी वो पालते हैं, जो उनके पालतू जैसे शीप होती हैं या गॉट्स होती हैं, उनके साथ अप डाउन करते हैं। ठीक है, गर्मियों में वो ऊपर चले जाते हैं और जैसे ही विंटर होती है तो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड द ट्रांसह्यूमेंस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसह्यूमेंस। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन सेमी एरिड रीजन ऑफ सहारा इन अफ्रीका, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थर्न यूरेशिया। Nomadic herding is prevalent in states of Rajasthan and Jammu Kashmir. Animals are reared for milk, meat and hide. तो ये थी आपकी प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब आती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग।